नमस्कार। हम लोग ये कारिकाएं 40, 41 और 42 को एक बार और देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये हमको हमारे स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसके फंक्शन, उसके बिहेवियर, उसके मूवमेंट, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताता है। कारिका नंबर 40 पे ये बोलते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है। सर वॉल्यूम स्लो हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। अच्छा, हम्म तो हम लोग कारिका और 40 से देखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये प्रोड्यूस होता है जहां पर कि ब्रह्मांड की रचना होती है। और ये अनकन्फाइंड होता है। अनकन्फाइंड मतलब कोई लिमिट में नहीं होता है, किसी किसी बंदिश में नहीं होता है, स्पेस के या टाइम के। और ये कांस्टेंट होता है, इसमें बदलाव नहीं आते हैं। और ये तत्वों से बना हुआ रहता है, उन तत्वों से जो महत से शुरू होते हैं और तन्मात्राओं तक आते हैं। ये सूक्ष्म शरीर ट्रांसमाइग्रेट करता है, मतलब एक जन्म से दूसरे जन्म में शिफ्ट करता है ये। और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसको अपना कुछ अनुभव नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ भाव होते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में शब्द यूज किया जाता है डिस्पोजिशंस। और ये उससे एक किस्म से आप बोल सकते हैं कि रंगा हुआ रहता है। अब ये कब बनता है? जब प्रधान जो है, मूल प्रकृति जो है, सृष्टि का निर्माण चालू करते हैं। तो सूक्ष्म शरीर वो शरीर है जो जहां सृष्टि का निर्माण चालू होता है वहां पर उसका निर्माण चालू। और वो हमारे साथ ये जीवन, अगला जीवन, उसके बाद का जीवन, जितने भी जीवन हम जी रहे हैं, जितने भी शरीर हम ले रहे हैं, उसमें ये ट्रैवल करता है। एक जीवन से दूसरे जीवन, फिर तीसरे जीवन, फिर चौथे जीवन, ये कई जीवन तक चलता रहता है। और ये जो ट्रैवल करता है वो अनुभव लेकर नहीं जाता है, एक जीवन का दूसरे जीवन में एक्सपीरियंस लेके नहीं जाता है। सिर्फ जो उसने भाव उठाए हैं, वो भावों को लेके जाता है। तो हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। ये कहता है कि ये जहां जहां पर सृष्टि का निर्माण हो रहा है, और जो प्रधान तत्व है वो है मूल प्रकृति, उससे महान तत्व निकलता है, महत निकलता है, जो कि हम बुद्धि समझ सकते हैं। तो एक प्रधान तत्व है और एक महान तत्व है। प्रधान तत्व जो है वो इनफाइनाइट है, हमेशा के लिए हमारे अंदर है। लेकिन जो महान तत्व है वो बड़ा तत्व है, विराट है वो। लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, वो आता है और जाता है।
तो प्रधान से सूक्ष्म शरीर पैदा होता है, इवॉल्व होता है, हर पुरुष के लिए अलग अलग आता है। इसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, सूक्ष्म शरीर को। वो एक पहाड़ से भी निकल जाता है, कोई पहाड़ों के बीच में भी इसको सीमित नहीं किया जा सकता। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए है कि जहां सृष्टि का निर्माण होता है वहां पर भी रहता है, और जहां प्रलय आती है वहां पर भी रहता है। तो निर्माण से लेके प्रलय तक ये सूक्ष्म शरीर रहता है, इसलिए इसको कांस्टेंट बोला गया है, हमेशा मौजूद होने वाला है। ये पहली उपज है, और ये अंतिम समय में भी ये रहता है, और ये जाके डिसॉल्व होता है प्रधान में, मूल प्रकृति में घुल जाता है उसके। ये सबका टोटल है, एग्रीगेट है, समेशन है। किसका? महत का, अहंकार का, 11 इंद्रियों का, और 5 तन्मात्राओं का। ये संग्रह है, ये अकेला एक तत्व नहीं है, ये इतने सारे तत्व मिला के सूक्ष्म शरीर बनता है। ये सूक्ष्म शरीर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि इसको इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये नॉन स्पेसिफिक नहीं है, इसकी पहचान है, इसकी एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी कहां से आती है इसमें? इंद्रियों के कारण आती है। इंद्रियों के कारण क्यों आती है? क्योंकि इंद्रियों के गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो क्योंकि इसमें इंद्रियां मौजूद हैं, इसलिए इसमें स्पेसिफिकनेस मौजूद है, इसकी आइडेंटिटी है, इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ये या तो सात्विक हो सकती है, या तो राजसिक हो सकती है, या तो तामसिक हो सकती है। जब ये सूक्ष्म शरीर सात्विक है, मतलब इस सूक्ष्म शरीर में आनंद है, ज्ञान है, और हल्कापन है। जब ये सूक्ष्म शरीर राजसिक है, तब इसमें दुख है या इसमें एक्शन है। और जब ये तामसिक है, तब ये अज्ञानता में है, अंधेरे में है, आलस्य में है, नॉन एक्शन में है। इसमें कोई एक्शन नहीं है उस समय। तो ये प्रकृति के गुणों को प्रदर्शित करती है, सूक्ष्म शरीर। और इसको पहचाना इसलिए जा सकता है क्योंकि इंद्रियों को पहचाना जा सकता है। जो हमारे अंदर नॉन स्पेसिफिक है वो है बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं। तो बाकी क्या बचा? 11 इंद्रियां बची। उन 11 इंद्रियों को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफिकनेस को समझ सकते हैं। इन 11 में सत्व, रजस, तमस है, मेजरेबल फॉर्मेट में है, परसीवेबल फॉर्मेट में है। हम इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहें तो दिखता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से दिखता है। यहां तक क्लियर है? हाँ कि ना? हाँ जी सर। हाँ, जी सर। क्लियर है, ओके। तो अब एक सवाल उठता है कि ये सूक्ष्म शरीर में पहले कहा गया कि
उसको अपने लिए एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो सिर्फ पुरुष के लिए एक्सपीरियंस में आता है। मतलब पुरुष इनके माध्यम से एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस पुरुष के लिए है। और जब वो पुरुष को एक्सपीरियंस करा रहा है तो उसको एक फिजिकल शरीर, एक स्थूल शरीर की जरूरत क्यों है? स्थूल शरीर में 6 प्रकार के लेयर होते हैं। इनमें से 3 लेयर मां से आते हैं, 3 लेयर पिता से आते हैं। तो मां से कौन से आते हैं? मां से आते हैं बाल, खून और फ्लैश। और पिता से आते हैं आर्टरीज, हड्डियां। और उनके अंदर का जो मैरो रहता है, बोन मैरो, वो ये 6 के 6 हर जीव में पाए जाते हैं। और ये अगर नहीं हो तो उस जीवन में एक्सपीरियंस करना संभव नहीं है। जीव को एक्सपीरियंस करने के लिए ये 6 हमेशा चाहिए। पहले बाल, फिर खून, फिर फ्लैश, मांस, और खून की मोटी मोटी जो धाराएं बहती है हमारे अंदर, वो हड्डियां, और हड्डियों के अंदर जो रस भरा हुआ रहता है, वो वो सब पिता से आता है। और वो चाहिए एक्सपीरियंस करने के लिए। इसलिए सिर्फ सूक्ष्म शरीर से काम नहीं चलेगा, सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर भी चाहिए। और इसी कारण से वो माइग्रेट करता है, पुराने शरीर को छोड़ता है, नए शरीर को जाके ऑक्यूपाई करता है, और उसमें 6 लेयर्स का फिजिकल बॉडी एक एक करके बनाता है। वो इनकेपेबल है, सूक्ष्म शरीर अपने आप में इनकेपेबल है कोई भी एक्सपीरियंस बनाने के लिए जिसमें कि स्थूल शरीर ना हो। इसलिए वो स्थूल शरीर के मर जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, गिर जाने के बाद, वो वहां से निकलता है, उस माँ बाप के पास जाता है जो 6 लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहां पर जाके वो उनके साथ रहता है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि शरीर में से, स्थूल शरीर में से सूक्ष्म शरीर निकलता है और अगले माँ बाप के पास जाता है, जिनको 6 लेयर है, 6 शीत है, और उससे उसका नया शरीर आता है, स्थूल शरीर आता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि ट्रांस माइग्रेशन तो पहले कहा गया कि आपके धर्म और अधर्म के रिकॉर्ड पे हो रहा है, और सूक्ष्म शरीर का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर ये सूक्ष्म शरीर माइग्रेट क्यों करता है और कैसे करता है? तो कहते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें डिस्पोजिशन रहते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक सादा रंग का बड़ा कपड़ा है, उसमें आप कुछ फूल उठा के लाए या तोड़ के लाए, और आपने उस कपड़े को बंद रखा। तो जब आप उसमें से फूल निकाल भी देंगे तो भी एक खुशबू सी रह जाएगी। ये जो खुशबू सी रह जाती है, ये भाव है। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो कपड़े का जो सुगंध है वो आगे जाता है, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसके जो डिस्पोजिशंस हैं, उसके जो भाव है, वो अगले शरीर में जाते हैं।
और ये बुद्धि से जुड़ा हुआ रहता है सूक्ष्म शरीर। इसका पहला जो हिस्सा है वो बुद्धि का है। अब एक सवाल और उठता है कि जो प्रधान है, जो मूल प्रकृति है, वो तो हमेशा रहती है, और जब उसमें प्रलय आता है और सूक्ष्म शरीर उस समय मिलता है उससे, उसके अंदर चला जाता है, तो वो अंदर ही क्यों नहीं रह जाता है? वो वापस बाहर क्यों आता है? वो वापस बाहर इसलिए आता है क्योंकि उसका काम है, उसका धर्म है पैदा करना। वो मूल प्रकृति है जो पैदा करती है, इसलिए वो वापस से सूक्ष्म शरीर को पैदा करती है। जिस भावों के साथ वो सूक्ष्म शरीर अंदर जाता है प्रधान में या मूल प्रकृति में, उन्हीं भावों के साथ वो वापस पैदा होता है। तो उसका नेचर, उसका चरित्र, उसका जो भी अनुभव आप बोल लीजिए, वो बदलता नहीं, वो सेम रहता है। इस तरीके से लॉजिकली ये क्या है वो समझाया गया है। सूक्ष्म शरीर क्या है उसको समझाया गया है। और ये भी बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से एक पेंटिंग बिना सपोर्ट के खड़ी नहीं हो सकती, जिस प्रकार से एक छाया बन नहीं सकती बिना वस्तु के, उसी प्रकार से जो लिंग है, लिंग मतलब यहाँ होता है बुद्धि, यहाँ समझ लीजिए जो तन्मात्रा है वो एक सपोर्ट के समान रहती है जिसके ऊपर स्थूल शरीर स्थापित होता है। तो एक सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर स्थापित होता है। अगर सूक्ष्म शरीर नहीं होगा तो स्थूल शरीर स्थापित नहीं हो सकता है। तो कई चीजों को जोड़ा जा रहा है एक एक करके। पहले ये बोला गया कि मूल प्रकृति में से सबसे पहले महत निकलता है, महत से बाद पूरे के पूरे तन्मात्राओं तक सूक्ष्म शरीर निकलता है। ये सूक्ष्म शरीर स्पेसिफिक है, इसकी पहचान है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में रजस, सत्व और तमस मौजूद है, लेकिन तन्मात्राओं में मौजूद नहीं है। ये बुद्धि और अहंकार में मौजूद नहीं है, इन सात तत्वों में मौजूद नहीं है। इन सात तत्वों में आप सत्व रजस तमस को नहीं देख सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, नहीं अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जहां पे ये इंद्रियां बन जाती हैं और बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करना चालू करती हैं, बाहर का ज्ञान लेना चालू करती हैं, अंदर से बाहर को बदलना चालू करती हैं, तो ये स्पेसिफिक हो जाती है। तो इसलिए जो मूल प्रकृति है वो भी स्पेसिफिक आप एक किस्म से बोल सकते हैं, उसका भी एक प्रेजेंस है, उसकी भी एक वजूद है। ये 25 तत्वों में जो नॉन स्पेसिफिक है वो है बुद्धि, अहंकार और 5 तन मात्राएं। तो जो प्रकृति की सीमाएं हैं, जो प्रकृति की बाउंड्रीज हैं, उसको पंच महाभूत मानते हैं, उसको इंद्रियां मानती हैं। इंद्रियों के घेरे में वो रहता है। जो बुद्धि है उसको भी एक सपोर्ट चाहिए जिंदा रहने के लिए, वहां प्रेजेंस बनाए रखने के लिए। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और सबका होना जरूरी है। इसी बात को इस कारिका में बोला गया है, 42nd कारिका। ये कहते हैं कि पुरुष का पर्पस होता है। ठीक है, पुरुष देखने वाला है, पुरुष कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन पुरुष का पर्पस होता है, और वो पर्पस ही पुरुष को आगे दौड़ाता है।
और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये फिर अनेक अनेक रोल प्ले करता है। कभी ये ड्रामा के परफॉर्मर की तरह ये जो इंस्ट्रूमेंटल कॉजेस हैं और उनके इफेक्ट्स हैं उनके साथ जुड़ जाता है, उनके समान हो जाता है। ये एक बोलना चाहिए कि अ, सूक्ष्म शरीर बदलाव में भी जाता रहता है, लेकिन ये सारे बदलाव जो उसके अंदर हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए हो रहे हैं। वो अपने लिए कुछ बदलाव नहीं कर रही है, वो सिर्फ पुरुष के अनुभव के लिए अलग अलग बदलाव कर रही है, पुरुष को सब दिखाती है। फिर वो पूछते हैं कि इस सूक्ष्म शरीर को इतनी शक्ति कहां से आ जाती है कि ये अलग अलग रोल प्ले करती है। जैसे एक नाटक आप देख रहे हो, अलग अलग किरदार आते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, उसी प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर अलग अलग रोल प्ले करती है। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर मूल प्रकृति और पुरुष के करीब है, तो वो कनेक्शन हासिल कर लेती है। जो इनफाइनाइट ताकतें हैं उसके करीब होने के कारण वो भी इनफाइनाइट पावर नॉलेज ले सकती है, और किसी किसी की लेती भी है। तो ये एक एवोल्यूशन है, और ये जो एवोल्यूशन है एक जबरदस्त चीज है प्रकृति की। अब इसके बाद 43rd कारिका से वो ये जो डिस्पोजिशन है, ये जो भाव हैं जो किसी तरह सूक्ष्म शरीर पे छिड़क के आ गए, उसके बारे में डिटेल में चल रही। तो अभी सूक्ष्म शरीर तक किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, क्योंकि उसकी जो 3 मेन कारिकाएं हैं उसको हमने कवर कर लिया है। किसी के मन में कोई भी प्रश्न खड़ा होता है? सर एक प्रश्न है, ये जो लिंग शरीर बोला गया, ये सूक्ष्म शरीर को ही बोला जा रहा है, लिंग शरीर? हाँ, आप बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है सर। या और किसी का प्रश्न? सर एक क्वेश्चन है। हाँ। सर ये आप स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक जो बता रहे हैं, स्पेसिफिक में इंद्रियों और पंच महाभूत, और नॉन स्पेसिफिक में बुद्धि अहंकार और 5 तन्मात्राएं। तो आप कह हम्म, रहे हो कि इंद्रियों और पंच महाभूत में सात्विक, रासिक और तामसिक का हम एहसास करते हैं, मगर बुद्धि, अहंकार और तन्मात्रा में नहीं करते, बट उसमें वो गुण है तो ना? ओके। देखिए, बुद्धि कहाँ से आती है? बुद्धि आती है मूल प्रकृति से, बनती है, इवॉल्व होती है, उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे अदरक रहती है ना, एक से दूसरा, दूसरा तीसरा दिखता है, वो टुकड़े जुड़े हुए हैं। तो जो बुद्धि बनी है वो बुद्धि बन के खत्म नहीं हो गई सृष्टि, तो इसलिए स्पेसिफिक नहीं हुई सृष्टि वहां पे। बुद्धि वहां पर कंटिन्यूएशन में है और पैदा करेगी। तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके गुण क्या हैं या ये एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि ये बदलते रहने वाली अवस्था में है, एक से दूसरा पैदा कर रही है। और अहंकार में भी यही है, अहंकार पैदा भी होता है, अहंकार पैदा भी करता है। तन्मात्राओं में भी वही है, पैदा भी होते हैं, पैदा भी करते हैं। लेकिन पंचमहाभूत से क्या पैदा होता है? कुछ नहीं पैदा होता है।
वो अपने स्पेसिफिक स्टेट तक पहुंच जाते हैं, अंतिम घड़ी तक पहुंच जाते हैं। जो इंद्रियां हैं, ज्ञान की इंद्रियां हैं, उनसे अगला क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। न आंखों से कुछ बनता है, न कान से कुछ बनता है, न नाक से बनता है, न मुंह से बनता है, न चमड़े से बनता है, किसी से कुछ नहीं बनता है। और वही चीज कर्मेंद्रिय में भी है। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? प्रकृति एक जगह आके रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, डेड एंड पे आ जाती है। जहां पर प्रकृति रुक जाती है, अटक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है, वो स्पेसिफिक एरियाज हैं, स्पेसिफिक तत्व हैं प्रकृति के। और जहां प्रकृति आगे बढ़ रही है वो नॉन स्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक जगह है प्रकृति के। तो वो सात तत्व हैं जिसमें बदलाव होता रहता है। वो है महत, अहंकार और पांच तन मात्राएं। बाकी जो तन मात्राएं हैं वो स्पेसिफिक है। जो प्रकृति से जुड़ी हुई जो तत्व हैं वो स्पेसिफिक है। इसलिए जो सूक्ष्म शरीर है वो भी स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि उसमें गुण है। अभी आपको समझ में आ रहा है? तो फिर एक बार बता दीजिए, हाँ। फिर से एक बार बता दीजिए स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ओके, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि प्रकृति के 23 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति पुरुष और मूल प्रकृति को छोड़ के बाकी तत्व प्रकृति के हैं सर, 23 तत्व। तो कितने तत्व बचते हैं? 23 तत्व बचते हैं। जी सर। 23 में से 16 तत्व ऐसे हैं जो स्पेसिफिक हैं, जहां प्रकृति थम जाती है, रुक जाती है। जी सर। कर सकती है वहां पर। सर आवाज नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? आंख क्या बनाता है? कान क्या बनाता है? हाथ पैर क्या बनाते हैं? क्या पैदा करते हैं? कुछ नहीं। लेकिन महत बुद्धि बनाता है, बुद्धि अहंकार बनाता है, अहंकार पांच तन मात्राओं को बनाता है। ये जो सात है ये नॉन स्पेसिफिक है, इसमें अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या बन रहा है। तो जो नॉन स्पेसिफिक है उसमें सत्व रजस तमस नहीं देखा जा सकता है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हमारे पास उतनी क्षमता अभी तक साधना से नहीं आई है कि हम उसको समझ सकें, जान सकें, पहचान सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। लेकिन वो है। तो साधारण भाषा में बोला जाता है कि वो नॉन स्पेसिफिक है। और जहां पर हमको समझ में आता है, जहां पर हमको समझ में आता है कि प्रकृति यहां के रुक जा रही है, वो स्पेसिफिक है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी जाहिर हो चुकी है। वो क्या करने वाला है हम लोग को मालूम पड़ जाता है। लेकिन तन्मात्रा कौन सी बन रही है ये हम लोग को नहीं मालूम पड़ता है। अहंकार किस स्टेज पे है, कहां पर है, क्या बना रहा है, हम लोग को नहीं मालूम पड़ता है। बुद्धि के बारे में तो बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता।
बुद्धि हमारे लिए अनकॉन्शियस एंटिटी है। इसमें हमारा चेतन तत्व जाता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है, हमको आइडिया ही नहीं है कि हमारे बुद्धि में कौन कौन से संस्कार हैं, हम जानते नहीं। लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम मानस का प्रयोग करते हैं और फोकस करने लगते हैं किसी भी तत्व पे, तो वो तत्व हमारे लिए खुलना चालू करता है। वो तत्व फिर हमको प्रज्ञा देता है। वो प्रज्ञा हमको इंट्यूशन देती है उस तत्व के बारे में, हमको उसके बारे में वो जानकारी मिलती है जो हमको पहले नहीं मालूम थी। अभी आप लोगों को क्लियर हो रहा है? जी सर। हाँ हाँ, जी सर। जी सर। ओके। और किसी का क्वेश्चन? सर 38 कारिका में हाँ, एक मिनट। हाँ बोलिए। सर 38 कारिका में पंच महाभूत जो विशेष जिनको हमने बोला है, हाँ उनको शांत, घोर और मूढ़ बोला है। हाँ वो किस अवस्था में बोला है? हाँ, ये प्रश्न आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपको ये समझना है कि वो बोलता है कि ये तन्मात्राएं जो हैं ये इनडिसर्नेबल है, मतलब इसको हम डिसर्न नहीं कर सकते, इसके बारे में हम स्पेसिफिकली जान नहीं सकते, इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन इनमें सत्व रजस तमस है। काम मतलब सत्व, टर्बुलेंट मतलब रजस, और डिल्यूडिंग मतलब तमस। और जो पंच महाभूत है वो डिसर्नेबल है, उसके बारे में हम जान सकते हैं क्योंकि उनके तीन गुण दिखाई देते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि प्रकृति के तीन गुण हमेशा हैं। आपको दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं वो अलग प्रश्न है, लेकिन वो मौजूद है, तभी वो प्रकृति है, वरना वो पुरुष बन जाएगी। अभी आपको समझ में आ रहा है? जी सर। तो जहां पर भी सत्व है, जहां पर भी रजस है, जहां पर भी तमस है, वहां पे ये तीनों रहेंगे। कोई भी अकेला नहीं रह सकता इन तीनों में से। लेकिन वो एक अवस्था में भी रहते हैं जहां पे तीनों समान होते हैं, जहां पे एक किस्म से ठहराव आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है, स्टैग्नेंसी आ जाती है, शांति आ जाती है। वहां पर भी ये तीन हैं, ये मूल प्रकृति है, तीनों हैं। लेकिन उनसे फिर सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है। अभी आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी सर। ओके। तो आप जब इसी चीज को बार बार समझेंगी, डिस्कस करेंगी, लोगों को समझाएंगी, तर्क करेंगी, आपको ये दिखने लगेगा, आपको मूल प्रकृति दिखने लगेगी। मछली पानी में है वो मछली को नहीं मालूम, लेकिन जब मछली जानने की कोशिश करती है कि मैं कौन हूं, तब उसको समझ में आता है कि मेरी पैदाइश इस पानी से ही है, ये पानी से मैं हूं। उसी प्रकार हम जब समझेंगे कि कुछ है जिससे मैं आया हूं, एक मिट्टी है जिससे ये मटका बनाया गया है, और उस मिट्टी से मटका बनाने वाला एक कुम्हार भी है, और वो कुम्हार अलग अलग तरह के अलग अलग साइज के मटके बना सकता है, कटोरियां बना सकता है, ग्लास बना सकता है, प्लेट बना सकता है। तो उस ग्लास में, उस मटके में, उस प्लेट में कुछ माइंड है, किसी ने बुद्धि लगाई है,
किसी ने उसमें अपना अहंकार जोड़ा है, किसी ने उसमें अपना मानस जोड़ा है, किसी ने उसमें ज्ञान की इंद्री, कर्म की इंद्री जोड़ी है, किसी ने वो तन्मात्राएं पैदा करी है जिससे कि वो पंचमहाभूत आ रहा है। हमको तो सिर्फ पंचमहाभूत दिखता है, हमको क्या बुद्धि दिखती है अपनी, हमको क्या अपना अहंकार दिखता है? उसके अहंकार नहीं दिखता है, हमको अपना घमंड दिखता है। और वो भी कई बार दूसरे लोग दिखाते हैं कि तुममें ये है। तो मटके और मिट्टी के बीच में एक सूक्ष्म शरीर है, और वो जो सूक्ष्म शरीर है उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे वो सूक्ष्म शरीर चेंज होगा, वैसे वैसे जो स्थूल बन रहा है वो चेंज होगा। अगर उसको रॉकेट के रूप में बनाया जाता है सूक्ष्म शरीर को, तो जो स्थूल शरीर होगा वो रॉकेट की ऊपरी लेयर होगी। अगर उसको एक बॉल के रूप में बनाया जाता है तो उसका बाहर का जो पंचमहाभूत है वो बॉल का होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बुद्धि गई है, कुछ अहंकार गया है, कुछ तन्मात्राएं गई हैं, जिस कारण से वो बॉल दिख रहा है। वो तन्मात्राएं नहीं दिखती हैं बॉल की, वो अहंकार नहीं दिखता है बॉल का। जब एक फुटबॉलर बॉल से खेलता है तो क्या उसको प्लान दिखता है बनाने वाले का कि उसने क्या किया, उसके अंदर उसने क्या सोच के इसको बनाया? उसको नहीं मालूम चलता। लेकिन अगर वो बनाने वाला नहीं हो, उसकी प्लानिंग नहीं हो, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो, तो क्या फुटबॉल बन सकती है? नहीं बन सकती है। लेकिन हम फुटबॉल को ही देखते हैं। तो सूक्ष्म शरीर अलग अलग रोल लेता है पर्पस के अनुसार, कि पुरुष का पर्पस क्या है। हम लोग बोलते हैं ना कि लाइफ पर्पस क्या है तुम्हारा, किस लिए आए हो भाई? मिट्टी में तो आ गए हो, मिट्टी से बना रहे हो, बट किसके लिए बना रहे हो? क्या करना चाहते हो बना के? मकसद क्या है बनाने का? तो कुछ लोग यहाँ भोग करने आते हैं और भोग करते हैं, कुछ लोगों को रंडियां चाहिए रोज। वो रोज उनका माइंड उसको प्लान करता है, उसको खोजता है, उसके लिए रुपए कमाता है और जाके खर्चा करके वो अय्याशी करता है। वो उसका पर्पस है अय्याशी, लेकिन वो सीधे अय्याशी तक नहीं पहुंच सकता है। और वो जो प्लान बनाता है, वो जो लड़कियां खोजता है, वो जो रुपया कमाता है, वो सब किसके लिए है? पुरुष के भोग के लिए है। पुरुष का पर्पस है वो भोग करना, इसलिए पुरुष अपना ध्यान उसके अंदर लगाए हुए है। वृत्तियां पैदा कर रहा है वहां पर पुरुष। वो वृत्तियां उसके चित्त में आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैनिफेस्टेड है, जो भी व्यक्त है, उसके अंदर कुछ बुद्धि है जिस कारण से वो व्यक्त हुआ है। उसके अंदर कुछ अहंकार है जिसके कारण से वो व्यक्त हुआ है। उसके अंदर कुछ देखने की, सुनने की, छूने की, करने की क्षमता है, तभी वो भोग कर पा रहा है। तो भोग करने के लिए इंद्रियां चाहिए, मानस चाहिए, अहंकार चाहिए, बुद्धि चाहिए, तन्मात्राएं चाहिए, जो कि वो भोग करने की वस्तु बनाए। आप ही आए हैं, आप ही बना रहे हैं, आप ही उसको छेड़ रहे हैं, आप ही उसका आनंद ले रहे हैं, और आप ही उसको छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रकृति सिर्फ एक साधन है, और जब आप साधन के साथ साधना करते हैं तब आप साधक हैं।
और साधन के साथ साधना करते हुए आपके अंदर में पावर जाता है, वो सिद्धि है। जब आप परम सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तब मोक्ष में जाते हैं, तब ये पूरा ड्रामा बंद कर लेते हैं। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आपको। तब आप मुक्त हो जाते हैं प्रकृति से। तब पुरुष को मिट्टी की जरूरत नहीं है, तब पुरुष को मटके की जरूरत नहीं है। पुरुष को मिट्टी से जो कुछ बनाना था उसने बना लिया है। पुरुष को जितने प्रकार के मटके देखने थे उसने देख लिया है। अब वो क्या करेगा वहां पर? वो वहां से, वो माठ से बाहर आ जाएगा। माठ मतलब प्रकृति का माठ, मिट्टी का माठ से वो बाहर आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। देखिए किस लेवल तक सोचा गया है। और जब आप इस बारीकी से सोचना चालू करेंगे, आप प्रकृति से अपने आप को दूर होता हुआ देखेंगे। आपको आपके जीवन का मकसद, जीवन का पर्पस क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। अगर 10,000 चावल के दाने हैं और उसमें एक दाना आपका है जिसके लिए आप आए हैं, वही दाना आपको दिखेगा। बाकी 9,999 दाने आपको नहीं दिखेंगे। आपकी कंसंट्रेशन की लेवल इतनी हाई हो जाएगी कि जिसके लिए आप आए हैं उसी का दर्शन करके आप चल देंगे। अभी समझ में आ रहा है सबको? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। ओके। किसी का प्रश्न अभी? का मतलब है सर एकाग्रचित्त होना है। थोड़ा जोर से बोलिए। इसका मतलब है कि हमें उस एक ही दाने को देखने के लिए उतना एकाग्र होना पड़ेगा मन हाँ, से। दाना क्या है? जी सर। एक दाना क्या है? पुरुष पुरुष को देखना चाहता है, स्वरूप को देखना चाहता है, लेकिन वो स्वरूप तक पहुंचता है प्रकृति के माध्यम से। वो प्रकृति में खोजता 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 अनेक को देखता है, अनेक से एक पे आता है, एकाग्र मन कर लेता है, फिर एकाग्रता को भी छोड़ता है, निरोध करता है। योग क्या है? चित्त के वृत्तियों की निरोध करना, खत्म करना। इसलिए योग में कहा जाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति करो। ईश्वर में कुछ नहीं है। ईश्वर में न तो वृत्तियां हैं, न तो क्लेश है, न तो कर्म है, न तो कर्म फल है, न तो संस्कार है। तो क्या है? ठन ठन गोपाल है। ईश्वर का आप नाम भी लेती हैं तो आप उसको रंग देती है। तो ईश्वर ईश्वर के हकीकत, असलियत, ओरिजिनलिटी तक आप कैसे पहुंचेंगे? नाम को, एक सिंगल नाम को जपते 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 वो नाम गायब हो जाएगा और उस नाम का सार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये योग का माध्यम है कि अनेक से एक, फिर एक से कुछ नहीं। इसलिए धारणा, ध्यान, समाधि की बात की जाती है। धारणा मतलब अनेक से एक को धारण करना, और उस एक को धारण करके रखना ध्यान। और जब आप उस एक को धारण करके रखती हैं तो जो धारण कर रहा है और जो धारण की हुई वस्तु है, उसमें धारण करने वाली प्रक्रिया गायब हो जाती है, वो धारित वस्तु रह जाती है। वो समाधि है। अभी आप जो देख रहे हैं, जिसकी आपने धारणा करके रखी है और जिस ओरिजिनल वस्तु को आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि की स्टेट है।
उसमें अहंकार भी नहीं है अभी, उसमें मानस भी नहीं है अभी। आपका कंसंट्रेशन इतना हाई हो गया कि जहां पे सृष्टि का निर्माण चालू होता है उस पॉइंट पे आप चले जाते हैं, जी सर। जी। और उस पॉइंट में आपको प्लान दिखता है हर एक चीज का। वो जगह है जहां पर आप आ, उन संस्कारों में पहुंचते हैं जिनको ऋतंभरा संस्कार बोले जाते हैं। आप उस मेमोरी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पे सृष्टि की पहली रिकॉर्डिंग है, आप ही के अंदर रिकॉर्डिंग है। ये बिग बैंग सब बकवास है। हमारे योगी अपने अंदर गए, समय में गए, अंदर जाते जाते एक जगह ऐसी लगती है जहां समय बंद हो जाता है। पाश्चात्य जगत वाले ऐसी जगह पहुंच के दिखाए जहां समय बंद हो जाए, उनकी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो हम में ये क्षमता है कि हम टाइम मशीन है। हमारा चित्त जो है वो पास्ट में ट्रेवल करता है, प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में जाता है। हमारी इंद्रियां जो हैं वो प्रेजेंट में रहती है। और जब आप उसमें पहुंच जाते हैं, मूल प्रकृति में, या पुरुष में, या ईश्वर में, या परमेश्वर में, या पार परमेश्वर में, समय नहीं होता वहां पर। इसलिए कहते हैं कि न जीवन होता है न मृत्यु होती है, उसको मोक्ष बोलते हैं। आप जीवित अवस्था में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको अपने अंदर वहां जाके बैठना है जो कि जहां पर कि आपका पुरुष बैठा है। और ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जो सोचेंगे वो बनेंगे। मैं संजय क्यों हूं? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं संजय हूं। मैं हिंदू क्यों हूं? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं हिंदू हूं। हमारी सच्चाई हम बनाते हैं। आपको दुनिया में रहना है, रहिए, खेलिए, ऐश करिए। वे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि दुनिया से आपका मन भर जाएगा, आप दुनिया से दूर जाएंगे, लोगों में मिलना नहीं चाहेंगे, न टीवी देखना चाहेंगे, न न्यूज सुनना चाहेंगे, न न्यूज़पेपर पढ़ना चाहेंगे, न आपको अपने परिवार में इंटरेस्ट होगा। इसलिए बोला जाता है कि चार आश्रम हैं। एक बच्चा पैदा होता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, सीखता है, बढ़ता है, वो आश्रम है। उसके बाद शादी करता है, परिवार पालता है, बच्चे पैदा करता है, वो एक आश्रम है। फिर वो छोड़ के जंगल में चला जाता है, वो एक आश्रम है। जंगल में चला जाना मतलब क्या हुआ? वैराग आ गया, मन भर गया। आप रोज बैठ के 24 घंटा फुटबॉल का मैच देखिए, मैं भी देखता हूं, कितना दिन आप देख सकते हैं? नहीं देख पाएंगे। किसी आदमी को सेक्स पसंद हो, उसको बोलिए 24 घंटा करिए, लड़कियां हम प्रोवाइड करते हैं, नहीं कर पाएगा। एक दिन छोड़ के भाग जाएगा वहां से। तो ये सिस्टम है प्रकृति का, जो हमको भोग कराते हुए मोक्ष की तरफ धकेलती रहती है। अगर आप भोग नहीं करेंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपकी कुछ इच्छाएं बच जाएंगी, छूट जाएंगी, जिसके लिए पुरुष वापस आएगा। पुरुष वो पर्पस लेके आएगा जिस पर्पस की यह बात की जा रही थी, कि पुरुष का पर्पस क्या है। वो आप आइए उस कारिका में। ट्वेंटी टू कारिका में, कि पुरुष के पर्पस से एनर्जी मिलती है, इंपेल्ड होता है, मजबूर होता है। प्रकृति मजबूर होती है पुरुष के पर्पस से वो नाटक खड़ा करने का जो पुरुष देखने आया है। आप सबके अंदर वो प्रोग्राम्ड है, वो स्क्रिप्ट लिखी हुई है।
अब सवाल है कि किसी को ज्ञान मिल गया है कि ये स्क्रिप्ट है और उसी के अनुसार मेरी जीवन चल रही है, और किसी किसी को ज्ञान नहीं है ये। नानक कहते थे कि सब हुक्म है, सब डिवाइन ऑर्डर है, सब लिखा हुआ है, एक प्लान के तहत सब एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रकृति एग्जीक्यूट कर रही है। ये इस्लाम के मानने वाले भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह है, एक है। नानक बोला एक है, एक ओंकार, और उसका सच्चा नाम ओम की ध्वनि है। क्यों? क्योंकि वो ओम की ध्वनि रिप्रेजेंट करती है सभी पॉसिबिलिटीज को। उसको आप जितना मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि ये कंप्लीट साइंस है। जिसको नहीं मानने वाला फिलॉसफी बोलता है, और जो मानता है उसको साइंस दिखता है, उसको उसमें ईश्वर दिखता है। वो पानी में चलता है, हवा में उड़ता है, पहाड़ उठा लेता है, सब कुछ कर लेता है। आपके विश्वास पे डिपेंड करता है, आपकी आस्था पे डिपेंड करता है कि आपकी जीवन की क्वालिटी क्या होगी। कोई मरते हुए भी नहीं मरता है, और कोई जीते हुए भी मरता रहता है। और ये जो भी हो रहा है आज, जो भारत में हो रहा है, सब नाटक है। ये सब लिखा लिखाया नाटक है। जिनकी बुद्धि कम है उनको कुछ और दिखता है, जिनकी बुद्धि ज्यादा है उनको कुछ और दिखता है, और कुछ हैं जो ये नाटक लिखते हैं। सब एक खेल है, सब एक लीला है, सब एक टाइम पास है। हम टाइम पास कर रहे हैं जब तक हमारा पर्पस नहीं मिलता, और वो पर्पस हम फुलफिल नहीं करते हैं। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हम किस लिए आए हैं यहां पर। किसी किसी को दिखाई देता है पर्पस, किसी किसी को नहीं दिखाई देता है। तो इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो ढांचा है, जिसके ऊपर स्थूल शरीर के कपड़े पहनाए हुए हैं। और जो पुरुष है वो स्थूल कपड़ों को देख रहा है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, वो चित्त के माध्यम से देखता है। वो अपना पर्पस फुलफिल करता है। और जब उसका पर्पस वहां का पूरा हो जाता है, अब उसको वो स्थूल शरीर नहीं चाहिए। वो स्थूल शरीर को वहीं छोड़ देता है, कपड़े की तरह उतार देता है उसको, और वो सूक्ष्म शरीर निकलता है वहां से, अगला स्थूल शरीर धारण करता है, जो कि पुरुष को अब भोगना है। फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद जितना वो भोगता रहता है उतना ही उसको ज्ञान मिलता है, उतना ही उसमें ऐश्वर्य आता है, उतना ही वो धर्म समझता है, उतना ही वो बैरागी होता है। ये जो बातें हैं धर्म की, बैराग की, ऐश्वर्य की, ज्ञान की, ज्ञान की, इसका विपरीत भी रहता है। लेकिन इस रास्ते में ट्रैवल करते करते सूक्ष्म शरीर एक्सपीरियंस लेके नहीं चलता है, क्योंकि एक्सपीरियंस अपने आप में स्थूल हो जाएगा। इसलिए वो एक्सपीरियंस की खुशबू लेके चलता है। वो फूल लेके नहीं चलता है, फूलों की खुशबू लेके चलता है। और उस खुशबू के आधार पे अगला शरीर आता है। अभी समझ में आ रहा है? सर, बिल्कुल। हाँ। जी सर। तो जितना आप इसमें अंदर डूबेंगी,
जितना इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके जीवन में ज्ञान का भंडार बढ़ने लगेगा, उतना ही आपको पारदर्शिता से दुनिया दिखेगी, उतना ही आप अलग होने लगेंगे दुनिया से। आपने अपने घर के अंदर पेंट लगाया है दीवारों पे, लेकिन जितना जितना आप सांख्य को समझेंगी उस पेंट को आप दीवार से पील करके निकाल सकती हैं। वो दीवार प्रकृति है और जो पील होके बाहर आया वो पुरुष है। लेकिन अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है, अर्जित नहीं हुआ, आपने भोगा नहीं, तो आप दीवार को वो रंग समझेंगे, वो रंग को दीवार समझेंगी। लोग क्या करते हैं, अहंकार को मैं और मेरा समझते हैं, अपनी आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करते हैं, वो लोग फंसे हुए रहते हैं। और जिनको ये समझ में आता है कि ये तो शरीर मेरा है, ये चित्त मेरा है, ये मूल प्रकृति मेरी है, और मैं तो हकीकत में वो आत्मा हूं जो चित्त को कंट्रोल कर रही हूं, वो आत्मा हूं जो मूल प्रकृति को कंट्रोल कर रही हूं। मूल प्रकृति मतलब इनफाइनाइट एनर्जी। मूल प्रकृति से हजारों लाखों करोड़ों अरबों शरबों जोड़िए ब्रह्मांड तैयार होते हैं, और उस पे कंट्रोल एक एक आत्मा का इंडिपेंडेंट होता है। आप अपने दम पे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को देख सकते हैं। कब संभव है? जब अंदर का कचरा आप खाली करेंगे। कब संभव है? जब अंदर के वृत्तियों को आप खत्म करेंगे, अंदर के क्लेश को खत्म करेंगे, अंदर के कार्मिक अकाउंट को खत्म करेंगे, अंदर के संस्कारों को मिटाएंगे, शून्य में जाएंगे अंदर। उस शून्य में सब कुछ है, और जहां ही आपने उसमें एक डाल दिया तो अब न तो वो शून्य है न तो वो अनंत है, अब वो एक है। तो जीवन का टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस उसके लिए होता है जो शून्य में अनंत का दर्शन करता है। और मानव कौन है? जिसके अंदर ये संभव है। जब वो शून्य में अनंत का दर्शन करता है वो संख्या है, और जब वो शून्य में अनंत का दर्शन नहीं करते हुए एक का दर्शन करता है, दो का करता है, तीन का करता है, किसी संख्या का करता है, तो वो संख्या दर्शन है। तो ये जो कपिल मुनि का दर्शन है ये संख्या भी है और ये संख्या भी है, ये कंप्लीट भी है और ये फिक्स्ड भी है। जब आप वस्तुओं की दुनिया में हैं, हाँ सर ये दोनों नाम एक बार और बता दे। जो शून्य में अनंत का दर्शन जो करता है वो संख्या है। सम मतलब कंप्लीट, क्या मतलब नॉलेज। उसको कंप्लीट नॉलेज मिल गई है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। और जिसको एक का ज्ञान हुआ, दो का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ, वो संख्या में है, उसका ज्ञान गिनती वाला है। तो जो संसार आपको ज्ञान देता है वो गिनती वाला देता है। हमारे बच्चे जो नर्सरी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, पीएचडी करते हैं, वो सब गिनती वाला ज्ञान है। लेकिन जब वो इनको छोड़ के अपने चित्त के अंदर जाते हैं, चित्त को प्यूरिफाई करते हुए जाते हैं, चित्त की वृत्तियां हटाते हुए जाते हैं, चित्त को पाक करते हुए जाते हैं, चित्त को खालिश करते हुए जाते हैं, तब उनको अंदर के अलग अलग डीप लेवल के माइंड्स का दर्शन होता है, क्योंकि कचरा वो हटाते जा रहे हैं, पारदर्शिता आती जा रही है। तो वो पहले मानस से अहंकार का दर्शन करेगा, अहंकार से बुद्धि का दर्शन करेगा, बुद्धि से मूल प्रकृति का दर्शन करेगा, मूल प्रकृति से पुरुष का करेगा, फिर ईश्वर का करेगा, फिर परमेश्वर का करेगा, फिर पार परमेश्वर का करेगा। वो जाके पार में रुक जाएगा कि इसके बाद अनंत है वापस।
तो हमारे देश की जो ये विद्या है, ये हाईएस्ट लेवल का दर्शन कराती है, और सिर्फ एक तरीके से नहीं कराती है, कई तरीकों से कराती है। उसमें एक तरीका है सांख्य, जो अभी हम कर रहे हैं। ये जुड़ा हुआ है योग से, इसलिए बीच बीच में मैं योग के बारे में भी बोल लेता हूं। ये दोनों भाई बहन हैं। आप इन दोनों को समझेंगे तो आपको दोनों फिलॉसॉफीज क्लियरली समझ में आएगी। एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? मेंटल वर्ल्ड जो है वो सूक्ष्म है, और स्थूल शरीर क्या है? फिजिकल वर्ल्ड जो है वो स्थूल है। और कारण शरीर क्या है? कारण शरीर है आपका पुरुष और मूल प्रकृति। उसी के कारण से सब बन रहा है, और उसी के कारण से सब वापस जाता है। तो मूल प्रकृति से प्रकृति बनती है, प्रकृति वापस जाती है। ऐसा समझ लीजिए कि समुद्र किनारे बैठे हैं। समुद्र जो है वो मूल प्रकृति है, उसमें से एक मछली निकली, ऊपर गई 6 फीट, कूद के वापस अंदर चली गई। तो जब ऊपर गई वो सृष्टि है, जब अंदर चली गई प्रलय हो गया, वापस मूल प्रकृति में मिल गया। यही हमारा जीवन है। अब जो उस सागर तट किनारे जो बैठा है देखने वाला, उसका जो पर्पस है उसी के अनुसार वो मछली बाहर आ रही है। उसका पर्पस अगर सोने की मछली देखने का है तो सोने की मछली निकलेगी उसके लिए। और उसके बगल में कोई बैठा है, वो भी देख रहा है उसी सागर को, और उसके मन में है कि मैं एक शार्क देखूं, तो उसको शार्क दिखेगी। और तीसरे को मर्जी है कि मेरे को डॉल्फिन दिखे, उसको डॉल्फिन दिखेगी। चौथे को पेंगुइन देखना है, उसको पेंगुइन दिखेगी। पांचवे को सील देखना है, उसको सील दिखेगी। क्योंकि वो जो समुद्र है वो अनंत है, वो मूल प्रकृति है, वो सबके लिए उनके पर्पस के अनुसार उनकी प्रकृतियां, उनके ब्रह्मांड बनाता रहता है। तो हर एक के पीछे प्लान है। वो जो मछली कूद के आई ऊपर, आपको जो दिखा वो पंचमहाभूत दिखे उसके, लेकिन उस मछली को चलाने वाला तो कोई अंदर मैकेनिज्म है। उस मछली में बुद्धि है, उस मछली में अहंकार है, उस मछली में मानस है, उस मछली में इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जिसके कारण वो है। उसमें तन्मात्राएं बन रही हैं, वो तन्मात्राओं के कारण मछली का वो शेप है, वो कलर है, वो साइज है। उसमें पंचमहाभूत बन रहे हैं, जिसके कारण आप देख पा रहे हैं, और वो मछली भी आपको देख पा रही है। हो सकता है उसकी इंद्रियां आपको देख रही है। तो जब आप इस एंगल से सोचेंगे, देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि प्रकृति आप ही के लिए है। वो सब कुछ देगी जो आप मांगेंगे। आप बोलेंगे मेरा जीवन तो बहुत दुखी है, बोलेगी तथास्तु। वो दुख खड़ा हो जाएगा आपके सामने कि आपने बुलाया सर, बोलिए क्या दुख देना है आपको। ऐसा ज्ञान कहां मिलेगा आपको पूरे दुनिया में? आप सोचेंगे आप सुखी हैं, वो सुख के रूप में खड़ा हो जाएगा आपके। आपकी इच्छा है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बनूं, वो बना देगा आपको, अगर आपकी साधना ठीक है तो। साधन है उस, वो समुद्र साधन है, वो मूल प्रकृति साधन है। पुरुष का पर्पस नीट, क्लीन, शार्प, प्योर होना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे जीवन में तो चमत्कार हुआ, मेरे को जो चाहिए था मेरे को मिल गया। अरे बेवकूफ, तुम्हारे पुरुष को क्लियरली मालूम था कि क्या चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में तो बहुत दुख है, बचपन में ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर पिता ने ये किया, माँ ने ये किया, मामा ने ये किया, बीबी ने ये किया, बच्चों ने ये किया। उसका जो पर्पस है वो दुख झेलने आया है, तो प्रकृति उसको दुख पे दुख दे रही है लाइन से। फिर वो जाता है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास।
वो उसका जन्म का डेट लेता है, कैलकुलेट करता है, उसको बोलता है कि 7 दिसंबर 2025 के बाद तुम्हारा गोल्डन पीरियड चालू होने वाला है। अब उसके खोपड़ी में वो गोल्डन पीरियड चल रहा है और वो डेट चल रही है 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर के बाद उसको प्रकृति गोल्डन पीरियड चालू कर देती है। वो सोचता है क्या वो एस्ट्रोलॉजर था? वो भी तुम्हारे तरह ही बेवकूफ है। कोई बोलता है नहीं नहीं, मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं, मैं तो इजिप्शियन एस्ट्रोलॉजी करता हूं, कोई अमेरिकन करता है, कोई टैरो कार्ड्स करता है। सब धंधे पे हैं, सब धंधे पे हैं। कोई गुरु इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहा है, टूथपेस्ट लॉन्च कर रहा है, बिस्किट लॉन्च कर रहा है, वो भी धंधे पे है। उसका पुरुष धंधा करने आया है गेरुआ वस्त्र पहन के, वो उसका मजा ले रहा है। आप जो चाहोगे वो मिलेगा, ये सृष्टि का नियम है, क्योंकि वो आपकी सेवा में है। आपको मालूम होना चाहिए कि सृष्टि मेरी सेवा में है, आपको नहीं मालूम है, इसलिए फंसे पड़े हैं। आपको क्यों नहीं मालूम है? आपको किसी ने बताया ही नहीं। आपको क्यों नहीं बताया? बताने वाले को भी मालूम नहीं कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। उसको खुद को ही नहीं मालूम कि क्या उसको नहीं मालूम है। तो सृष्टि में संपूर्ण ज्ञान हमेशा रहता है। जो वो ज्ञान लेने आता है उसको मिलता है, जो नहीं लेने आता है उसको दिखता ही नहीं है। ये क्लियर है सबको? हाँ जी सर। जी किसी को सर। पूछना है कुछ? जो देश अपने ज्ञानियों का आदर नहीं करता है, वो देश डूबता है, मरता है। वही भारत का हाल है। हमारे ऊपर कब्जा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने ज्ञान को साइड में रख दिया। हमारे ज्ञान के साथ खिलवाड़ होना चालू हो गया, हमारे ही लोगों ने किया, अपने स्वार्थ के लिए। तो किसी और को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि भारत ने अपने लेवल पे निर्णय किया दुख झेलने का, और भारत दुख झेल रहा है। जिस देश में कैपिटल न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन में 30 लोग मारे जाते हैं स्टैम्पीड में, उसका हमको दुख नहीं होता है, उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। इलाहाबाद में स्टैम्पीड में लोग मारे जाते हैं, उसके लिए हम लोकल अधिकारियों को, वहां के मंत्री को, वहां के मुख्यमंत्री को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। लेकिन ऊपर कश्मीर में, जहां एक वोलेटाइल रीजन है, जहां पिछले 75 साल से चल रहा है बहुत कुछ, जहां पे जंगें लड़ी गई हैं, वहां पे हिंदू मारे जाते हैं 25-26, तो हम दुनिया भर को समझाने जाते हैं कि देखो हमारी ताकत क्या है, हम इनको सिखाएंगे सबक। तो वो तो ढोंगी देश है, उसके नेता भी ढोंगी हैं, अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। जिम्मेदारी उनकी है, और वो जिम्मेदारी किसी और पे डाल रहे हैं, दुश्मन देश पे डाल रहे हैं। तो जब तक हम, इंग्लिश में कहते हैं ना, स्पेड को स्पेड नहीं बोलेंगे, तब तक मुक्ति नहीं है। सत्य बोलना महाव्रतों में आता है। पहला है अहिंसा,
उसके बाद सत, उसके बाद अस्तेय, उसके बाद ब्रह्मचर्य, और उसके बाद अपरिग्रह। महाव्रत मतलब यम बोलते हैं इनको, मतलब इनका हर समय पालन होना चाहिए, चाहे आप राजा हो या फकीर हो, चाहे आप कौन से भी देश में हो, कौन से भी समय में हो। क्योंकि आप बोलेंगे कि अहिंसा अगर नहीं कर, अहिंसा का पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे। इसका मतलब आपने अपने शास्त्रों को ही नहीं पढ़ा है, गंवार है आप, बेवकूफ है, अविद्या में डुबकी मारे हुए हैं। अगर आपके अंदर अहिंसा का भाव है, आपके पास हिंसा पहुंच नहीं सकती है, ये सिद्धि मिलती है उस आदमी को। ये योग सूत्र में दिया हुआ है। अगर आप हमेशा सत्य बोलते हैं, आपको वाक सिद्धि मिलती है। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो जीवन में, सच बोलो, सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। मेरे पास दुनिया भर के कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। किसी को 2 करोड़ करना है 2 दिन में, किसी को 500 करोड़ करना है नवंबर तक। बड़े अजीब अजीब फिगर, करोड़ों के नीचे तो कोई बात नहीं करता है। और बात करने वाले भी होंगे तो 5-10% होंगे जो बेचारे लाखों में बात करते हैं। यहाँ तो उनको पता नहीं है करोड़ क्या होता है, यहाँ तो उनकी सोच सोच उतना दूर तक नहीं जाती है। सिर्फ सच बोलिए, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। तीसरा है अस्तेय, दूसरे का कुछ मत चुराइए। ना आइडिया, ना भाषण, ना किताब, ना किसी की ई बुक फ्री में डाउनलोड करके देखिए, ना किसी का कोटेशन उठा के यहां से वहां चिपकाइए, ना किसी की थीसिस चुराइए, तो उस पे भी सिद्धि है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप गुरु मटेरियल हैं। गुरु मटेरियल मतलब आप जब बोलेंगे तो आपके दिमाग से आवाज नहीं निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी, और सामने वाले के भी दिमाग में नहीं जाएगी, उसके दिल में जाएगी, डायरेक्टली स्टोर होगा। और अगर आप अपरिग्रह करते हैं, कम पोजीशन रखते हैं, तो जब आपकी मृत्यु होगी तब आपको देवतागण आके ले जाएंगे। क्योंकि आप बैराग में रहे, आपके पास क्षमता थी 200 शर्ट रखने की, लेकिन आपने 2 ही शर्ट रखी। आपके पास क्षमता थी 6 गाड़ी रखने की, लेकिन आपने एक साइकिल रखी। तो आप दुनिया से डिटैच्ड हैं। वो दीवार के ऊपर लगी हुई पेंट पील हो गई है, एक वॉलपेपर की तरह आपने खींच के उसको पील कर दिया है। अगर आप संतोष में रहना सीखते हैं तो उससे बड़ा आनंद नहीं है। अगर आप सफाई में रहते हैं तो बहुत ज्यादा खुशी देता है, चाहे वो मानसिक सफाई हो, चाहे वो शारीरिक सफाई हो। अगर आप स्व अध्याय करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तब आपको आपके इष्ट देव का दर्शन मिलता है कि आपका इष्ट देव कौन है। वो आपको अंदर से जवाब आएगा। और जब आप उस इष्ट देव की आराधना शुरू करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये आपके लिए है। आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे बहुत स्पीड से। आपके हर दुख की घड़ी में वो खड़ा रहेगा और उसको पार लगाएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा। तो वो सब तो हम कर नहीं रहे हैं। पॉलिटिक्स में देश लगा हुआ है, हिंदू मुसलमान में देश लगा हुआ है, अमीर गरीब में देश लगा हुआ है। हमारे लिए धर्म है अयोध्या में राम मंदिर बनाना। हमारे लिए धर्म है जय श्री राम का नारा लगा के लोगों के घर फोड़ के आना। तो कर्मों का फल मिलता है।
एक इंडिविजुअल को मिलता है, एक देश को भी मिलता है, हमको भी मिलेगा। जैसे हम हैं वैसे ही हमारे नेता हैं। वो नेता आसमान से नहीं टपके हैं, हम ही में से पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बंदा भी ऊपर जाता है और मान के चलिए कि मोक्ष की तरफ जाता है, तो वो अगला महावीर हो सकता है, वो अगला बुद्ध हो सकता है, वो अगला कृष्ण हो सकता है, वो अगला राम हो सकता है, वो अगला नानक हो सकता है। हम जिन बातों पे लड़ रहे हैं वो प्राकृतिक बातों पे लड़ रहे हैं कि मेरे धर्म की किताब तुम्हारे धर्म की किताब से ऊंची है। अरे दोनों प्रकृति में है, प्रकृति से ऊंचा क्या है उसकी बात करो ना। ये तो समय की बात है, आज एक किताब चल रही है, कल दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी, फिर चौथी चलेगी। थोड़े ना एक किताब जीवन भर चलेगी। आज से 15,000 साल पहले जिसको धर्म माना जाता था, क्या हम जानते भी हैं? जो देवी देवता 15,000 साल पहले पूजे जाते थे वो आज कहाँ हैं? सब बदलता है, सब बदलता है, क्योंकि ये प्रकृति है, बदलना उसका नियम है। और जो नहीं बदलता है वो पुरुष। और हमारे अंदर दोनों है, पुरुष भी है और प्रकृति भी है। हम न बदलने वाले हैं जो बदलते हुए को देख सकते हैं, लेकिन हम अपने न बदलने वाले तत्व को जानते नहीं हैं, न हम खोजते हैं, न उस प्रकार के लोग मिलते हैं कि आपको इंस्पिरेशन मिले। आज के डेट में एक ही भाषा है, वो है रुपए की। सबको रुपया चाहिए, सबको सत्ता चाहिए, सबको लग्जरीज ऑफ लाइफ चाहिए। क्योंकि जिनके हाथ में विद्या है उनको भी रुपया चाहिए, तो वो औरों को फंसाते हैं। आज के डेट में हर आदमी को मौत का भय है, जब सबको मालूम है कि ये आनी है, फिर भी भय है। छोटा सा कुछ बॉडी में प्रॉब्लम होता है तो हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं, जबकि सबको मालूम है कि बॉडी है, प्रॉब्लम होगी। सबको मालूम है कि चेहरा मुरझाएगा, फिर भी लोग लीपापोती करके उसको बचाए रखते हैं। तो पूरी सोच जो है वो दूसरे डायरेक्शन में है, और सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपको इस तरह के शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल थॉट क्या है, प्योर थॉट क्या है। और ये जो पढ़ा जा रहा है, ये पुराने संस्कार पढ़े जा रहे हैं। तो पुराने संस्कार पढ़ के आप और पहले तक जा सकते हैं, संस्कार के लाइन में आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। है ना? जो देश हनुमान को पूछता हो कि ये कूद लेता है, उड़ लेता है, सूरज खा लेता है, उसी देश को अपने ऊपर प्रश्न आते हैं। तो या तो हमारी पूजा सच्ची नहीं है, या हमारी आस्था सच्ची नहीं है, या अधूरी है कहीं ना कहीं, या हमको अपने ही बिलीव्स के ऊपर कन्विक्शन नहीं है, फेथ नहीं है। सर आपने बोला संस्कार आगे के भी देख सकते हैं पीछे के भी, ये कैसे? हाँ, क्योंकि ये चेन में है ना, मतलब कॉज एंड इफेक्ट है।
कॉज से इफेक्ट आता है, फिर वो इफेक्ट कॉज बनता है अगले इफेक्ट का, फिर वो वापस कॉज बनता है अगले इफेक्ट का। तो आप किसी के संस्कार देख के अगर कोई योगिक शक्ति पैदा करता है, इंट्यूशन का पावर डेवलप करता है समाधियां करके, तो वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि आप पहले क्या थे, अभी क्या है, और आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में क्या होगा आप। जैसे लोग आते हैं मेरे पास, कई आते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनके संस्कार क्या है। और मैं पर्सनली क्या करता हूँ, उनको बोलता हूँ एक कागज पे लिख लो भाई जो भी तुम्हारी बैड मेमोरीज हैं। संस्कार एसेंशियली मेमोरी है, स्मृति है, उसको लिख लो। और अपने आप को बोलो कि मेरे जितने भी डिसएम्पावरिंग संस्कार थे, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया है, पेपर पे लिख लिया है। फिर उस पेपर पे आग लगा दो और बोलो अपने आप को कि इन सब बुरे संस्कारों को मैं जला दे रहा हूं अपने जीवन से हटाने के लिए, और उसको पूरी तरह जलाओ। उसके बाद उसकी राख को लो और बाथरूम में फ्लश कर दो, कमोड में, और बोलो अपने आप को मैं तो उसको अपने जीवन से बहुत दूर भेज दिया है। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज करते ही आपको इमिडिएटली 30 to 40% अपने मेंटल स्टेटस में रिलीफ मिलेगा। 3-4 बार करेंगे तो कंप्लीटली माइंड पीस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को ब्रेन वॉश किया है कि आपके संस्कार सब चले गए, तो वो संस्कार नहीं है। फिर हम प्रोग्रामेबल एंटिटीज हैं, वो प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं। जो समाज हमको सिखाता है उससे हम प्रोग्राम करते हैं, जो हम सोचते हैं अपने बारे में उससे माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो अपनी प्रोग्रामिंग चेक करिए रेगुलर बेसिस पे, वीक में एक बार चेक करिए क्या लफड़ा आ गया है, क्या अनवांटेड वायरस आ गया है, क्या बैक्टीरिया घुस गया है। उसको निकालिए बाहर, जला दीजिए, मन हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और वहां पे अच्छे संस्कार डालिए, जो जगह खाली हुई, जो पात्र खाली हुआ, वो अच्छे संस्कार आप मंत्रों के रूप में डाल सकते हैं, अफर्मेशन के रूप में डाल सकते हैं, विजुअलाइजेशन के रूप में डाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन के रूप में डाल सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक हैं, उसको डालिए। तो आपके जो पहले पॉजिटिव थे अंदर, उसमें आप फोर्स और ऐड कर दे रहे हैं, तो जो अंदर का संस्कार है वही बाहर मटेरियलाइज करता है। अंदर का जो मेमोरी है वही बाहर मैटर बनता है। अंदर की मेमोरी जो है वो कांस्टेंट थॉट से बनती है। तो जो आप रेगुलरली सोचते हैं उसके संस्कार बनते हैं, जो संस्कार बनते हैं वो बाहर मटेरियल वर्ल्ड में बनते हैं, वो आपका जीवन के रूप में आपके सामने आपको दिखाई देता है। तो आप अपना जीवन खुद बना रहे हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं, अपने स्क्रिप्ट राइटर आप खुद हैं। आपके जीवन में दुख है तो अपने आप का अपना सब जाकर फोड़िए दीवार, और किसी को दोष क्यों देते हैं? आप ही ने गलत प्रोग्रामिंग करी है, आप ही कोडर है। समझ में आ रही है ये बातें? हम जनरली सबको दोष देते हैं अपने आप को छोड़कर। जी हम्म। चलिए तो फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ एंड करते हैं अभी। हम्म, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी